दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक मुंशी, जिसका कोई बाप नहीं, माँ नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही एक साहूकार के यहाँ नौकरी करता था और अपनी कमाई इकट्ठे कर रखता रहता था। एक दिन साहूकार ने कहा कि मुंशी भाई, तुम अपना पैसा कमा कमा कर रखते हो, वह उतने का उतना ही पड़ा है। यदि वह पैसा तुम मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूंगा और जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आधा आधा बांट लेंगे। इस तरह तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाएगा। मुंशी ने सोचा, साहूकार जी ठीक ही कह रहे हैं। इतने सालों से मैं इनके पास काम कर रहा हूँ तो मेरा पैसा कहीं जा थोड़ी रहा है। यह सोचकर मुंशी ने अपना पैसा उनको दे दिया, परंतु मुंशी ने उनसे वादा लिया कि अगर किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाता है और मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप मेरा सारा पैसा जरूरतमंदों की सेवा करने में या किसी धार्मिक कामों में खर्च कर दे। साहूकार राजी हो गया। साहूकार ने वह पैसा अपने बिजनेस में लगाया। खूब कारोबार हुआ, खूब मुनाफा भी हुआ। एक रात अचानक से मुंशी को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। साहूकार को मालूम हुआ कि मुंशी की मृत्यु हो गई है तो साहूकार बहुत खुश हुआ। साहूकार ने सोचा, उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब यह पैसा किसको देना, और अब कौन सा मुंशी देखने आ रहा है कि मैंने उसका पैसा दान पुण्य में लगाया है या नहीं। और तो और ना ही इसके बारे में पूरे गांव में किसी को पता है जो मुझे आकर कोई कुछ भी बोलेगा। उसे उस समय सिर्फ पैसा ही दिख रहा था। उसे इतना भी याद नहीं था कि उसने वादा किया था कि पैसा किसी जरूरतमंद पर लगाएगा। वह उस समय लालच से भर गया था। उसने सोचा, मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और पैसा मांगने वाला भी नहीं रहा, मेरी तो चांदी हो गई। वह लालच में अंधा हो गया था। कुछ दिन के बाद साहूकार के घर एक लड़के ने जन्म लिया। साहूकार और खुश हो गया। समय बीतता गया। लड़का पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। साहूकार ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और सोचा कि यह बड़ा हो जाएगा तो अब यह सारा कारोबार संभाल लेगा। देखते ही देखते लड़के की शादी हो गई, दुल्हन भी आ गई। अब साहूकार ने सोचा, सब अच्छा हो रहा है, अब मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालेगा। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। अब साहूकार जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वह दवाई दे रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं कर रही है। बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको लाइलाज बीमारी हो गई है, यह बच्चा कुछ दिनों में मर जाएगा। डॉक्टरों और वेदों के जवाब देने पर साहूकार जी निराश होकर घर लौट ही रहे थे कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला। वह आदमी कहने लगा, क्या हुआ साहूकार जी, बहुत दुखी लग रहे हो। साहूकार बोला, यह बच्चा जवान है, हमने सोचा था बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा कारोबार संभालेगा, अब यह बीमार हो गया है। सब जगह दिखाया है, हर किसी डॉक्टर को दिखाया है, हर किसी वैद्य को दिखाया, परंतु इसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। और तो और अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि यह बच्चा कुछ दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि साहूकार जी, आप दिल छोटा मत करो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से आप वैद्य जी से दवा ले आओ। साहूकार जी दौड़ कर गए, पुड़िया लेकर आए। 2 आने की पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। सब लोग रो रहे थे। तभी वहाँ से गुरु नानक जी गुजरते हैं। पूरे परिवार को रोता देख गुरु नानक जी कहते हैं, अरे भाई क्यों रो रहे हो। इस पर साहूकार कहता है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरा जवान बेटा चला गया है। नानक जी कहते हैं, आप रो क्यों रहे हैं, यह सब आपके कर्मों का ही तो फल है। आप उस दिन तो बड़े खुश थे जिस दिन आपका मुंशी मरा था। आपको लगा कि उसका तो कोई वारिस है नहीं, और अब कौन सा मुंशी देखने आ रहा है कि मैंने उसका पैसा धर्म कर्म में लगाया है या नहीं।
नानक जी कहते हैं, अब क्यों रो रहे हो? वही मुंशी अपना पैसा लेने आया था, जो अपना 2 आने का भी हिसाब करने के बाद चला गया। साहूकार कहते हैं, चलो मेरा तो ठीक है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया, लेकिन इस कन्या का क्या दोष था जो इसका घर परिवार समाप्त हो गया? इस पर नानक जी कहते हैं, पिछले जन्म में यह कन्या एक वेश्या थी जो नशे का कारोबार भी करती थी। इसकी वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लोगों के घर टूटे। इस जन्म में यह उसी का फल भोग रही है।